एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हर साल एक भव्य मेला आयोजित किया जाता था। यह मेला लोगों के लिए केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि नए अनुभव और सीखने का स्थान भी था। यहाँ कई प्रकार के खेल, खान पान की दुकानें और अद्भुत प्रदर्शन होते थे। अर्जुन, एक युवा लड़का जो अपने गांव में काफी जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी माना जाता था, मेले में अपने दोस्तों के साथ गया। अर्जुन का सपना था कि वह जीवन में कुछ बड़ा करे, लेकिन उसकी असफलताएं और पुरानी धारणाएं हमेशा उसके रास्ते में बाधा बन जाती थी। वह इस मेले को अपने लिए नए अनुभवों की जगह मानता था, जहां वह कुछ नया और प्रेरणादायक सीख सकता था। मेले में सबसे बड़ा आकर्षण था हाथियों का शो। लोग बड़ी संख्या में इन विशाल जानवरों को देखने आते थे। अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि वहां कई विशाल और ताकतवर हाथी कतारबद्ध खड़े थे। लेकिन एक चीज ने अर्जुन का ध्यान खींचा। हर हाथी को केवल एक पतली रस्सी से बांधा गया था। रस्सी इतनी कमजोर थी कि हाथी चाहें तो उसे पल भर में तोड़ सकते थे। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। उसने अपने दोस्तों से पूछा, तुमने देखा, इतने बड़े हाथी इस पतली रस्सी से बंधे हुए हैं, ये इसे क्यों नहीं तोड़ते? दोस्तों ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार, यह उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होगा, हमें इससे क्या मतलब, चलो झूला देखते हैं। लेकिन अर्जुन का मन इस सवाल में उलझ गया। वह सोचने लगा, आखिर इतने ताकतवर हाथी इस कमजोर रस्सी से बंधे क्यों हैं? इसका कारण क्या हो सकता है? अर्जुन ने हाथियों के महावत से जाकर यह सवाल पूछा, महावत जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ये हाथी इतने बड़े और ताकतवर हैं, फिर भी यह पतली रस्सी इन्हें रोककर क्यों रखती है? क्या ये इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करते? महावत मुस्कुराए और बोले, यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन इसका जवाब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इन हाथियों की मानसिकता को समझना जरूरी है। महावत ने पास पड़ी एक बेंच की ओर इशारा किया और अर्जुन को बैठने का इशारा किया। मैं तुम्हें इन हाथियों की कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। महावत ने बताया, जब ये हाथी छोटे थे, तब इन्हें इस पतली रस्सी से बांधा गया था। उस समय इनकी ताकत इतनी नहीं थी कि ये रस्सी को तोड़ सके। ये बार बार कोशिश करते थे, लेकिन हर बार असफल रहते थे। धीरे धीरे इन्हें यह विश्वास हो गया कि यह रस्सी उनके लिए अटूट है। समय बीतता गया और ये हाथी बड़े और ताकतवर हो गए, लेकिन उनके दिमाग में वह बचपन का विश्वास अब भी बना हुआ है। वे मानते हैं कि वे इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते, इसलिए वे इसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते। महावत की बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया। वह गहरी सोच में पड़ गया। महावत की बात ने अर्जुन को अपने जीवन की घटनाओं की याद दिला दी। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसने कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और हार गया था। तब से उसने कभी मंच पर जाने की हिम्मत नहीं की। उसे यह भी याद आया कि गणित के एक सवाल में गलती करने के बाद उसने यह मान लिया था कि वह गणित में कमजोर है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह भी इन हाथियों की तरह एक अदृश्य रस्सी से बंधा हुआ है। उसकी असफलताएं और पुराने अनुभव उसे रोक रहे थे। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह अब अपनी मानसिक रस्सियों को तोड़ेगा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी सोच को बदल दूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरी ताकत मेरी सोच में है और मैं इसे बदल सकता हूं। अर्जुन ने महावत को धन्यवाद दिया और मेले से लौट गया। अर्जुन ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने अपने पुराने डर का सामना किया। उसने कविता प्रतियोगिता में फिर से हिस्सा लिया, भले ही उसे डर था कि वह हार जाएगा। लेकिन इस बार उसने हारने से नहीं, बल्कि सीखने से ध्यान दिया। गणित में कमजोर होने की धारणा को दूर करने के लिए उसने हर दिन अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह गणित में अच्छा है। इस अनुभव ने अर्जुन को सिखाया कि असफलताएं केवल सीखने का एक माध्यम है। हमें अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़कर अपनी असली क्षमता को पहचानना चाहिए। हमारी असफलताएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हमारे डर और सीमाएं केवल हमारी सोच का परिणाम है। यदि हम अपनी सोच को बदल दें, तो कुछ भी असंभव नहीं है।